गाइस, बैरकिया प्राइवेट आईटीआई में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट 2। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय, उसका क्या महत्व होता है, उसकी आवश्यकता क्या होती है, उसकी ज़रूरतें क्या होती हैं, वो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और पिछली क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि जब हम ड्राइंग बनाते हैं कि कौन कौन से उपकरण यूज होते हैं, तो हम वो सीरीज लेते हुए चल रहे थे। पिछली क्लास में हमने 2 उपकरण पढ़े थे। पहला अपना क्या था? ड्राइंग शीट, और दूसरा क्या था? ट्यूब स्क्वायर। कुछ बच्चों को डाउट हो रहा था, कुछ बच्चों के सवाल थे कि ड्राइंग शीट को लेकर किस प्रकार के सवाल आते हैं, वो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो हमें पता होना चाहिए कि ड्राइंग शीट जो होती है वो सबसे बड़ी कौन सी होती है पद नाम के हिसाब से, वो होती है आपकी A0। इसका साइज कितना होता है? 841 गुणा 11 89। 841 क्या होती है? ड्राइंग शीट की लंबाई होती है। ये क्या होती है? लंबाई होती है, ठीक है। और जो 1189 होते हैं, ये ड्राइंग शीट की क्या होती है? चौड़ाई होती है, ठीक है। ये साइज किसमें होती है? mm। मतलब मिलीमीटर, ठीक है। आपका पहला सवाल यही होता है कि जो ड्राइंग शीट होती है वो कौन सी सबसे बड़ी होती है, तो आपको बताना है A0 और उसका साइज क्या होता है? 841 गुणा 1189 मिलीमीटर में उसकी साइज ली जाती है। दूसरा सवाल क्या होता है? दूसरा सवाल ये होता है कि अगर यही साइज हम मीटर में लेंगे तो क्या निकलेगा, इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा और कैसे निकाला जाता है, वो आज मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें यूनिट पता होना चाहिए। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है, ठीक है। और अगर इसको आप 1 मीटर के बराबर निकालना हो तो आप क्या करोगे? इसका आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मिलीमीटर में, तो क्या करना पड़ेगा आपको? अगर आपको इसको मीटर में बनाना है तो आपको 1000 का इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें मीटर में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे पढ़ते हैं कि इसको कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पे आप क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो क्या होता है कि स्क्वायर लग जाता है। mm का 2 बार गुणा हो रहा है, तो क्या आएगा? अगर मैं इसको गुणा करता हूँ तो क्या निकलता है? 841 mm गुणा 1189 mm। तो क्या होगा? यहाँ पर भी 1000 का भाग देंगे, इसके हिसाब से यहाँ पर भी आप 1000 का भाग देंगे। जैसे ही हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो आपका क्या आंसर आता है? मीटर स्क्वायर में। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल में जब गुणा करते हैं तो मीटर स्क्वायर लग जाता है, ठीक है। अब ये आपका आंसर आ चुका है किसमें? मीटर मिलीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अगर आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से ही करना पड़ेगा। जब हम इनको आपस में गुणा करेंगे तो ये टोटल क्या बन जाएगा आपका? 10 लाख बन जाएगा। मतलब इस संख्या में आपको 10 लाख का भाग देना पड़ेगा। जब हम इस संख्या में 10 लाख का भाग देंगे तो क्या होगा? अगर मैं संख्या में 10 लाख का भाग दूंगा तो हमारा आंसर आएगा पॉइंट, इसको मैं सॉल्व करूंगा, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब ये लगभग लगभग 1 के आसपास बैठा है, लेके मैं लगभग लगभग ले सकता हूँ कि जो A0 वाली साइज की जो शीट होती है, ड्राइंग शीट होती है, उसका क्षेत्रफल कितना होता है? 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैं इसमें 10 लाख का भाग दूंगा, ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। वैसे मैं भाग दूंगा, अभी ये कितने मिलीमीटर में, ठीक है। इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो आपका क्या आया? 0.999941
9 भाग दिया मैंने 10 लाख का, तो पॉइंट यहाँ पे लग गया। ये किस में आ गया, मीटर स्क्वायर में। तो ये 1 के लगभग में बैठ रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 1 मीटर स्क्वायर। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जो ड्राइंग शीट होती है, सबसे बड़ी वाली जो ड्राइंग शीट होती है एक रोड का, उसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो मिलीमीटर में आपको पता है ये होता है 99949 मिलीमीटर स्क्वायर। अगर आप उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या आएगा, लगभग 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बाकी जो A1 A2 A3 शीट की जो साइज है तो वो भी आपको इसी तरह से निकालना पड़ेगी जब आपको मीटर स्क्वायर में आपका सवाल आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने ये अच्छे से जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं अपन। आज का टॉपिक क्या है अपना, ड्राइंग बोर्ड। अगला टॉपिक है हमारा ठीक है। अब ड्राइंग बोर्ड क्या होता है हमको पहले ये पता होना चाहिए। ड्राइंग बोर्ड जिस पर शीट को लगा के ड्राइंग को तैयार किया जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोर्ड कहा जाता है। अब इससे संबंधित परीक्षा में किस प्रकार के सवाल आते हैं, सवाल ये आते हैं, ये किस लकड़ी का बना होता है, किस किस साइज के होते हैं, इसका उपयोग कैसे किया जाता है और इसकी विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए, वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हमने इसकी परिभाषा पढ़ ली, जिस पर ड्राइंग शीट लगा के ड्राइंग तैयार की जाती है उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोर्ड कहा जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन इसकी क्या विशेषता है। विशेषताएं पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि ड्राइंग बोर्ड तैयार कैसे होता है। क्या कहता है कि एक विशेष प्रकार की लकड़ी ली जाती है, ठीक है, तो विशेषताएं पढ़ेंगे वो कैसी लकड़ी होती है। ये इस तरह से लकड़ियों के पट्टे लिए जाते हैं, ठीक है, पट्टी ली जाती हैं, फिर क्या किया जाता है, उनको आपस में रखकर और एक लकड़ी की सहायता से उनको आपस में कट दिया जाता, जोड़ दिया जाता है। और जिस पट्टी की सहायता से हम इन पट्टियों को जोड़ा जाता है इनको बोला जाता है बेलन। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, जिन पट्टियों को देख रहे हैं आप, जो पट्टियाँ हैं, जिस पट्टी की सहायता से, जिस लकड़ी की सहायता से जोड़ा जाता है उसको बोला जाता है बेटन। ठीक है, ये आपका निचला भाग है, जैसे ही आप इसको सीधा करोगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको, जिसमें ये ड्राइंग शीट लगी हुई है, पिन की सहायता से, ये उसका निचला हिस्सा है, इसका पिछला हिस्सा है। जैसे आप इसको सीधा करोगे तो आपको कुछ सामने कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। पहला क्या है, लकड़ी। लकड़ी कौन सी होनी चाहिए वो आपको पता होनी चाहिए। पहली आपकी केल, दूसरी आपकी है को, जैतून, पाइन। ये लकड़ियों के नाम है, जो इनकी लकड़ियों के नाम है और लकड़ियों से ही ये ड्राइंग बोर्ड तैयार किया जाता है। ठीक है, ये विशेषता होगी। दूसरी विशेषता क्या है कि जो भी लकड़ी यूज की जाती है वो मौसम से क्या होनी चाहिए, अप्रभावित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कि मान लीजिए गर्मी पड़ी, गर्मी पड़ने पे क्या होगा, तो लकड़ियों का आकार क्या होता है, परिवर्तन हो जाए, वो मतलब हो जाता है, तो ऐसा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की लकड़ी यहाँ पे यूज होना चाहिए। मौसम से क्या होना चाहिए, मौसम से अप्रभावित लकड़ी होनी चाहिए जो ड्राइंग बोर्ड में यूज करी जाती है। तीसरा क्या है, हमारी जो लकड़ी यूज करी जाती है ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए वो इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए, इतनी हार्ड नहीं होनी चाहिए। जैसे आप उस पर जब शीट लगा के जब पिन लगाते हैं तो आपको पिन लगाने में आपको कठिनाई
ना हो, तो इस प्रकार की इसको इतनी मुलायम लकड़ी होनी चाहिए। होनी चाहिए ताकि आपको पिन लगाने में कठिनाई न हो। ठीक है, ये कुछ विशेषताएं हुई आपकी। अब आगे पढ़ते हैं कि ड्राइंग बोर्ड की क्या क्या साइज होते हैं। हीरो और इंडियन स्टैंडर्ड के साइज क्या क्या साइज होते हैं, उन साइज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो बोर्ड होता है वो कौन सा होता है आपका, D0। ठीक, इसका क्या साइज होता है, 1500 गुणा 1000 गुणा 25। ठीक है, अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि ये 1500 क्या है, 1000 क्या है और ये 25 क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1500 जो है वो ड्राइंग बोर्ड की क्या है, लंबाई है। ठीक है, और 1000 जो है वो क्या है, वो ड्राइंग बोर्ड की चौड़ाई है। और 25 क्या है, वो ड्राइंग बोर्ड की मोटाई है। ठीक, ये किसमें होती है आपकी, मिलीमीटर। ठीक है, ये सबसे बड़ा बोर्ड का साइज जो होता है वो 1500 गुणा 1000 गुणा 25 इतनी साइज होता है। अगला बोर्ड होता है अपना D1, उसका साइज क्या होता है, 1000 मिलीमीटर की लंबाई होती है, 700 मिलीमीटर की चौड़ाई होती है, मोटाई उसकी क्या होती है 25 mm। ठीक है, अगला है आपका D2, ये कितनी साइज का होता है, 700 mm उसकी लंबाई होती है और 500 mm उसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, और इसमें मोटाई क्या रहती है, कम रहती है, कितनी रहती है 15, इसमें होती है मिलीमीटर में। फिर आता है आपका D3, D3 की साइज क्या होती है, 500 उसकी लंबाई होती है, 350 उसकी चौड़ाई होती है और 15 मिलीमीटर उसकी मोटाई होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि कितनी बोर्ड के साइज होते हैं, कितने कितने होते हैं, वो सारा हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, फिर से रिवीजन करा देता हूँ। सबसे बड़ा बोर्ड जो होता है, परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं कि बताइए कि सबसे बड़ा बोर्ड कौन सा होता है, आप बता दोगे D0 होता है, उसकी साइज कितनी होती है 1500 गुणा 1000 गुणा 25। इसके बाद आपसे सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे छोटा बोर्ड कौन सा होता है, तो आप बता दोगे D2, उसकी लंबाई कितनी होती है 500, चौड़ाई कितनी होती है 350 और उसकी मोटाई कितनी होती है 15 mm। ठीक है, अब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि T² क्या होता है, कैसे उसका यूज करा जाता है और कहाँ उसका यूज करा जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि T² का यूज कैसे किया जाता है। T² के बारे में थोड़ा थोड़ा अपन डिवीजन कर लेते हैं कि T² में दो भाग होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका हेड, इसको बोला जाता है हेड, और ये होता है आपका ब्लेड। ठीक है, और इसी को कार जिसमें एक पट्टी लगी होती है उसको क्या बोला जाता है, वर्किंग एज, कार्यकारी भाग। ठीक है, अब ये T² जो रहता है वो इसमें किस प्रकार से यूज होता है हम पढ़ने वाले हैं, वो यहाँ पे लगा रहता है। ठीक है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि T² का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ड्राइंग शीट पे हॉरिजॉन्टल क्षैतिज लाइन खींचने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, सीधी लाइन खींचना है, तो क्या करूँगा मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूँगा और ऊपर करने के बाद मैं यहाँ से सीधी लाइन खींच लूँगा। अगर मुझे नीचे खींचना है तो मैं ये ऐसे सिलाइड करके जहाँ भी मुझे क्षैतिज लाइन या तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना हो तो मैं यहाँ पे खींच सकता हूँ। ठीक है, तो ड्राइंग बोर्ड का आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। एक बार ड्राइंग बोर्ड जो रहते हैं
वो कितने कितने साइज के होते हैं एक बार रिवील कर लेते हैं। डी नोट होता है आपका सबसे बड़ा होता है, उसका साइज होता है 1500 गुणा 1000 गुणा 25। सबसे छोटा वाला कौन सा होता है 500 गुणा 350 गुणा 1500। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन सेट स्क्वायर के बारे में। सेट स्क्वायर क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और उनका ड्राइंग बोर्ड पर किस प्रकार से यूज किया जाता है, इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक, सेट स्क्वायर, ठीक है। सेट स्क्वायर हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि टी स्क्वायर की सहायता से हम ड्राइंग शीट पर हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज लाइन खींच सकते हैं। अब मान लीजिए आपको अगर वर्टिकल लाइन खींचना है, खड़ी सीधी लाइन खींचना है तो आप कैसे खींचोगे। मान लो आपको स्ट्रेट लाइन खींचना है तो आप कैसे खींचोगे, तो वो हम सेट स्क्वायर की सहायता से खींच सकते हैं। ठीक है, एक सेट स्क्वायर होता है ठीक है, ये पारदर्शी प्लास्टिक के बने होते हैं। ठीक है, एक सेट स्क्वायर होता है जिसमें दो कोण क्या रहते हैं 45-45 के रहते हैं और एक 90 का होता है। ठीक है, ये आपका एक सेट स्क्वायर हो गया। ठीक है, दूसरा वाला कौन सा होता है जिसमें ठीक है, एक सेट स्क्वायर होता है जिसके दो कोण कितने 45-45 के होते हैं और एक 90 का होता है। और एक सेट स्क्वायर होता है जिसमें एक कोण होता है 30 का, दूसरा होता है 60 का और तीसरा होता है आपका 90 का। ये कितने का होता है 90 का, और ये कितने का होता है 30 का, और ये कितने का होता है 60 का। ठीक है, अब मान लीजिए आपको अगर हॉरिजॉन्टल लाइन शीट पे लाइन खींचना है तो मैं क्या करूँगा, ये वाला सेट स्क्वायर या ये वाला, क्योंकि दोनों में ही 90-90 है, तो मैं क्या करूँगा एक सेट स्क्वायर में यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो ठीक है, जैसे ही मैंने ये सेट स्क्वायर यहाँ पे रखा तो मैं इसको पकड़ के क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल यानी कि क्या करूँगा वर्टिकल लाइन खींच सकता हूँ इसकी सहायता से। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे तिर्यक रेखा खींचना हो तो तिर्यक रेखा में क्या करूँगा, मैं खींच सकता हूँ इसकी सहायता से। कैसे खींच सकता हूँ, मैं या इसको जितना एंगल से बोला है, ठीक है, ड्राइंग शीट में बनाने के लिए जितना एंगल से बोला है आप उतने एंगल से लेके तो यहाँ पे आप रखोगे, तो इस तरह से आप जैसे लाइन खींच लोगे आप तिरछी रख के। ठीक है, यहाँ पे से इसको रखोगे आप, तो जैसे आप यहाँ पे इसको पकड़ के तो आप क्या करोगे यहाँ से तिर्यक लाइन भी एक ड्राइंग शीट पे आप खींच सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इनकी विशेषताएं के बारे में बस यही है कि ये पारदर्शी प्लास्टिक के बने होते हैं। ठीक है, ये टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, और आप जब लाइन खींचते हो तो इन पे पेंसिल नहीं चढ़नी चाहिए, आपको खींचने में आसानी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी विशेषताएं होती हैं। तो हमने सेट स्क्वायर के बारे में भी जान लिया, टी स्क्वायर के बारे में भी जान लिया। ये सारे फीचर ड्राइंग बोर्ड पर होते हैं, इसलिए ड्राइंग बोर्ड पर जल्दी क्या होती है ड्राइंग तैयार हो जाती है। ठीक है, अगला आता है आपका प्रोडक्ट, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं चांदा। ठीक है, ये भी पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, और इसमें 0 से लेके 180 तक के एंगल का कोई भी जो भी आपको ड्राइंग में बनाना हो, जैसे मान लीजिए मुझे कुछ गोल आकृति यानी वृत्त की आकृति में कुछ चीज़ें बनानी हो, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको एंगल से लेना पड़ती है, तो वहाँ पे हमें क्या चांदे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चांदा कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पे कुछ रीडिंग लगी होती हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो इस चांदे को मान लीजिए मुझे यहाँ पे एंगल से कुछ चीज़ें बनानी है, तो इस चांदे को टी स्क्वायर पर रख के मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो भी मुझे एंगल से लेना है, या फिर आपको टी स्क्वायर हटा के वैसे भी आप
डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, क्षैतिज रेखाओं से नाप कर इसको यूज कर सकते हैं जहाँ भी आपको करना है। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर उपकरण की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा लेड ऑफ पेंसिल। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, रूमा या मूमा। तो किसका बना होता है, वो एक होता है आपका ग्रेफाइट प्लस पोगलिन। पोगलिन क्या होती है, एक तरह की क्या होती है, मुल्तानी मिट्टी होती है। क्या होती है, मुल्तानी मिट्टी। ठीक है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपको पेंसिल का जो लेड रहता है, जो जैसे कि मान लीजिए लेड ये है ना, लिखने वाला जो भाग होता है, ठीक है, उसी को लेड कहा जाता है, लिखने वाला भाग होता है। अगर आप उसको हार्ड करना है, सॉफ्ट करना है, वो पोगलिन को ही मिला के किया जाता है। ठीक है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पेंसिल कितने प्रकार की होती हैं, 3 श्रेणी में होती हैं। एक होती है आपकी हार्ड, फिर वो दूसरी होती है आपकी सॉफ्ट, और तीसरी होती है आपकी मीडियम। ठीक है, और आपकी जो हार्ड पेंसिल होती है, हार्ड ग्रेड पेंसिल, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, कठोर श्रेणी पेंसिल। अब हमें कैसे पहचान करेंगे कि ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है और मीडियम है, इसकी पहचान ऐसी की जाती है उसके डायमीटर के अनुसार, है ना। जो हार्ड पेंसिल है उसका जो लेंथ रहता है, उसका जो डायमीटर क्या रहता है, कम रहता है ना। हार्ड पेंसिल का जो डायमीटर व्यास जो रहता है, लेड का व्यास क्या होता है, कम होता है। फिर अगली आपकी क्या होती है पेंसिल, कौन सी वाली होती है आपकी, सॉफ्ट, सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, नरम श्रेणी पेंसिल। इनका व्यास क्या होता है, इनके व्यास, लेड का व्यास क्या होता है, अधिक होता है। अधिक होता है। ठीक है, इसके बाद आपकी और पेंसिल आती है आपकी मीडियम में। मीडियम वाले में 2 पेंसिल होती हैं आपकी, एक होती है एच, एक होती है 2H। ठीक है, और भी पेंसिल होती हैं, लेकिन एच 2H के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। जब आपकी एच पेंसिल होती है तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जब आपको विमांकन करना हो। ठीक, जैसे मान लीजिए मुझे इसकी लंबाई दिखानी है, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है विमांकन। तो एच प्रकार की पेंसिल होती है, उसका प्रयोग विमांकन या अक्षरांकन करने के लिए किया जाता है। करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो 2H पेंसिल होती है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ड्राइंग शीट पर आउटलाइन खींचने के लिए, आउटलाइन खींचने के लिए किया जाता है। और H और 2H पेंसिल किसमें आती हैं आपकी, ये आती हैं आपकी माध्यम श्रेणी।
ठीक है। तो हमने ये लेड और पेंसिल के बारे में जान लिया, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चुरमा और मूंगा। ठीक है। जब आपको कठोर पेंसिल और नरम पेंसिल के बारे में जानना हो कौन सी कठिन है, तो उसकी पहचान कैसे होती है, उनके डायमीटर के अनुसार, लेड के डायमीटर के अनुसार। अगर आपकी जो कठोर पेंसिल है तो उसका जो लेड रहता है उसका व्यास क्या होगा, कम होगा। ठीक है। और आपकी जो सॉफ्ट पेंसिल है उनका जो लेड होता है, जो भाग होता है ऊपर वाला, उसका व्यास क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है। तो हमने ये कठोर पेंसिल और नरम पेंसिल के पहचान के बारे में पढ़ लिया। अब अगला है आपका क्या, शीर्षक ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टाइटल ब्लॉक या शीर्षक बॉक्स। ठीक है। अब शीर्षक बॉक्स होता है क्या, जैसे मान लीजिए आपने पूरी ड्राइंग तैयार कर ली। ठीक है। अब सामने वाले को वो देना है आपको, तो ऊपर ही जानकारी लिखी होती है कि ड्राइंग शीट किस बारे में बनी है, किसकी बनी है, किसको देना है, तो वो उस शीर्षक ब्लॉक पे लिख देते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये आपकी क्या है, ड्राइंग शीट है। ठीक है। तो जो शीर्षक ब्लॉक जो रहता है वो हमेशा ड्राइंग बोर्ड के राइट हैंड साइड नीचे की ओर बनाया जाता है। ठीक है। यहाँ पे बनाया जाता है। एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ, ड्राइंग बोर्ड के राइट हैंड साइड, ठीक है, नीचे की ओर यहीं पे बनाते हैं हमेशा। ठीक है। अब इसकी भी साइज होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 1/5, और इसकी जो चौड़ाई होती है, ठीक है, ये आपकी ये क्या हो गई, आपकी लंबाई हो गई। ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई रहती है तो कितनी होती है आपकी, 6/5, और ये किस में होती है, mm में। ठीक है। mm बोले तो मिली मीटर। ठीक है। तो ये हमने शीर्षक ब्लॉक के बारे में जान लिया। ठीक है। इसमें हम जानकारी लिखते हैं कि हमारा टाइटल क्या है, हमने ड्राइंग शीट किसके बारे में तैयार करी है और किसके लिए हमें देना है, तो वो सारी जानकारी आपकी यहाँ इस शीर्षक ब्लॉक में यहाँ पे नोट कर देते हैं। ठीक है। तो आज के लिए हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा ड्राइंग बोर्ड के बारे में, ड्राइंग बोर्ड क्या होता है। ठीक है। उसके बाद उसकी साइज क्या होती है वो हमने पढ़ा। ठीक है। और फिर इसके बाद पढ़ा हमने कि टी स्क्वायर पे कैसे यूज किया जाता है। फिर हमने सेट स्क्वायर के बारे में पढ़ा कि सेट स्क्वायर क्या होते हैं, पारदर्शी प्लास्टिक के होते हैं, उनके साथ आते आप। ठीक है। यानी कि वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं, सेट टी स्क्वायर से आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं, और स्ट्रेट लाइन भी आप सेट स्क्वायर से खींच सकते हैं। तो हमने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए। आज के लिए इतना, बाकी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।